दुनिया के वो महल जिन्हें मोहम्मद बिन सुलेमान भी नहीं खरीद सकता। नाज़रीन ग्रामी कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा ख्वाब नहीं जो पैसों से खरीदा ना जा सके। लेकिन जरा सोचें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस ज़मीन पर ऐसे भी महल मौजूद हैं जिन्हें सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं खरीद सकते। जी हाँ, वही मोहम्मद बिन सलमान जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास दौलत समंदर की तरह बेहिसाब है, लेकिन फिर भी कुछ महलात ऐसे हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हैं। आखिर इन महलों में ऐसी क्या खास बात है और वो कौन सी ताकत है जो दौलत को भी बेबस कर देती है। नाज़रीन, ये सब शानदार और तारीखी महलात आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। बस वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे वो हैरत अंगेज राज जिन्हें सुनकर आपका भी यकीन हिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं दुनिया के उन शानदार और तारीखी महलात की फहरिस्त, जहां सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि सदियों की तारीख और ताकत दफन है। और सबसे पहले चलते हैं उस महल की तरफ जहां देखकर पता चलता है कि दौलत और पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। नाज़रीन, दुनिया के सबसे शानदार और कदीम महलात में से एक है बरतानिया का वंडर्स कैसल। ये किला लगभग 1000 साल पुराना है और आज भी बरतानवी शाही खानदान की शान और शौकत का जिंदा सबूत है। अब जरा सोचिए, मोहम्मद बिन सलमान जैसे शहजादे जिसके पास खरबों डॉलर के तेल के ज़खायर हैं, जिनकी रोजाना की कमाई बाज़ छोटे ममालिक के बजट से ज्यादा है, वो भी अगर चाहें तो ये महल नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं बल्कि एक तारीख है। इसके एक एक कमरे में वो खजाने मौजूद हैं जो सदियों पहले बड़े सगीर के नवाबों और राजाओं से लूट कर यहाँ लाए गए थे। सोना, जवाहरात, नायाब तलवारें, कीमती फर्नीचर, वो सब जो कभी हमारे खित्ते की पहचान हुआ करते थे, आज इस किले की दीवारों और हॉल्स की जीनत हैं। वंडर कैसल के स्टेट अपार्टमेंट्स में सिर्फ डाइनिंग टेबल को ही देख लें, यहाँ खाने के लिए खास सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। ऐसे बर्तन जिनकी कीमत में एक आम आदमी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। और हॉल की छतों पर जो फानूस जगमगा रहे हैं वो इतने कीमती हैं, अगर मोहम्मद बिन सलमान चाहें तो अपनी तेल की कमाई का बड़ा हिस्सा भी लगा दें, तब भी ये खजाने इन्हें नहीं मिल सकते, क्योंकि ये दौलत नोटों से खरीदी गई नहीं थी। ये ताकत के जोर पर नो आबादियाती दौर में बड़े सगीर से लूटी गई थी और आज बरतानिया इसे अपने वकार और सियासी बरतरी की इलामत के तौर पर दुनिया को दिखाता है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान चाहे जितनी भी दौलत ले आएं, ये महल उनके लिए सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें महज दौलत से नहीं मिलती बल्कि तारीख के फैसलों से लिखी जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे महल की तरफ जो इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। ये है पेरिस के करीब वाक़े वर्साई का अजीम महल, एक ऐसा शाहकार जिसने यूरोप की तारीख को बदल कर रख दिया। इसे महज रिहाइशगाह कहना नाइंसाफी होगी। ये दरअसल ताकत और गरूर का वो मजहर था जिसने बिलाखिर फ्रांसीसी इनकलाब को जन्म दिया। तसव्वुर करें, सिर्फ इस एक महल की तामीर पर इतनी दौलत बहाई गई कि पूरा फ्रांस का खजाना खाली हो गया। आज के हिसाब से इसकी लागत 3 अरब डॉलर से ज्यादा बनती है। महल के अंदर का मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं। हॉल ऑफ मिरर्स यानी वो अजीमुशान कमरा जिसमें सैकड़ों आईने नस्ब हैं, ऐसे आईने जो उस दौर में गैर कानूनी तरीके से इटली से मंगवाए गए ताकि बाकी यूरोप के बादशाहों को एहसास दिलाया जा सके कि फ्रांस सबसे बरतर है। सिर्फ फानूसों में 3000 मोमबत्तियां जलाई जाती थी और इन्हें बदलने के लिए खादिम अपनी जान हथेली पर रख देते। बाहर निकलें तो 200 एकड़ पर फैले हुए बागात हैं जहां मसनूई झीलें, पहाड़ियां और फवारे इस तरह तरतीब दिए गए कि लगे जैसे फितरत को ही कैद कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, ये शान शौकत आवाम के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई थी। फ्रांस के गरीब रोटी को तरस रहे थे जबकि बादशाह और मलका अयाशियों में डूबे हुए थे। यही जुल्म आखिरकार इनकलाब की आग में झुलस गया और ताजो तख्त मलिया मेट हो गए। यही वो मकाम है जहां मोहम्मद बिन सुलेमान जैसे शहजादे भी बेबस दिखाई देते हैं। इनके पास तेल के ज़खायर से कमाई गई खरबों की दौलत है, लेकिन वो दौलत इन्हें वर्साई के इस वकार और तारीखी विरसे को नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये महल्ला सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि सदियों की सियासत, लूटमार और तारीख की वो दास्तान है जिन्हें नोटों के ढेरों से खरीदा नहीं जा सकता। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं तीसरे महल की तरफ और ये है तोपकपी पैलेस। इस्तांबुल के दिल में वाक़ वो मकाम जहां 4 सदियों तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के सुल्तान हुकूमत करते रहे। बाहर से ये महल एक किला लगे, लेकिन अंदर दाखिल हों तो लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में कदम रख रहे हैं। शाही दरबार के अजीम हॉल्स, कीमती कालीनों से अटी हुई दीवारें और सोने से जड़ी छतें, हर कमरा ताकत और जलाल का ऐलान करता है। मगर इस महल का सबसे पुरकशिश हिस्सा वो था जिसे हरम कहा जाता था। यहाँ सुल्तान की बेगमात, कनीज़ें और खादमाएँ रहती थीं।
ये आम दुनिया के लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ शाही खानदान के लिए मखसूस थी, जहां हर लम्हा साजिशें, इश्क और इक्तदार की जंगें लगी रहती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा राजदार जगहें थीं इस महल के तहखाने। इनमें खजाने भरे होते, सोने के बर्तन, जवाहरात से जुड़े हथियार और ऐसे नायाब नवादरात जिन्हें देखकर लगता था कि जैसे ये दुनिया की चीजें नहीं बल्कि कहानियों के जादुई सामान हों। कहा जाता है कि इन तहखानों की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि बगैर इजाज़त यहाँ झांकना भी मौत को दावत देना था। मोहम्मद बिन सुलेमान की तेल की दौलत आज अगर इस महल के मुकाबले में रखी जाए तो शायद उसका तेल लम्हों में बह जाए, लेकिन तोप कपी की तारीख, इसके खजाने और इसके इसरार अब भी कायम हैं। और सच तो यह है कि ये महल सिर्फ अयाशी की अलामत नहीं बल्कि उस बात की याद दहानी भी है कि इक़्तिदार के कमरे हमेशा की रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरों और राजों में छुपे होते हैं। नाज़रीन, अब बारी आती है उस महल की जो अक्सर सोशल मीडिया पर सरे फहरिस्त रहता है और जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाती है। यह है बरनोई का आस्ताना नूरुल ईमान पैलेस, एक ऐसा शाहकार जो रिहाइशगाह कम और पूरा शहर ज्यादा लगता है। जरा सोचिए, $3.5 अरब से जायद की मालियत वाला ये महल दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल माना जाता है। 2 मिलियन मुरब्बा फुट से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ ये महल ऐसा है कि कोई इसे महज एक घर नहीं बल्कि एक अलग दुनिया करार देता है। इसमें 1788 कमरे और 257 बाथरूम्स हैं। हर कमरा अपनी जगह पर एक अजायब घर सा है। कहीं सोने से मुज़य्यन छतें, कहीं हीरे और नीलम से जुड़े फानूस और कहीं नायाब पहाड़ों से लाया गया मार्बल। लेकिन असल जादू इसके अंदर झलकता है। सुल्तान ब्रुनाई की गाड़ियों की कलेक्शन, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कार कलेक्शन जिसमें 7000 से जायद गाड़ियाँ खड़ी हैं। रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी और इनमें कुछ गाड़ियाँ खालिस सोने की बनी हैं। ये महज शोरूम नहीं बल्कि ताकत और दौलत का वो नुमाइश खाना है जहाँ हर पहिया चमकती हुई सल्तनत का ऐलान करता है। कहा जाता है कि महल के फानूस आम क्रिस्टल से नहीं बल्कि हीरे और जमुर्द से जुड़े हुए हैं। गुसल खाने ऐसे संगे मरमर से तराशे गए हैं जो दुनिया के सबसे नायाब पहाड़ों से लाए गए, और सिक्योरिटी इतनी सख्त कि अंदर जाने वालों से मोबाइल फोन तक छीन लिए जाते हैं। फोटोग्राफी सख्ती से ममनू है और मजदूरों से जिंदगी भर के लिए खुफिया मुआहदों पर दस्तखत कराए जाते हैं। आस्ताना नूरुल ईमान दरअसल सिर्फ एक घर नहीं, ये एक ऐलान है। ऐलान इस बात का कि जब दौलत इंसान के पास बेहिसाब हो तो एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर देता है जो शहंशाहों और तारीख दानों को पीछे छोड़ देती है। लेकिन शायद यही दौलत का लालच है जो दुनिया को हैरान भी करता है और सोचने पर मजबूर भी करता है कि आखिर इंसान को कब सुकून मिलता है, दौलत से या दिल की सादगी से। तो दोस्तों, ये थे वो हैरान कुन महलात जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान जैसे अमीर तरीन हुक्मरान भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि कुछ चीजें पैसे से नहीं बल्कि तारीख और वरासत से जुड़ी होती हैं। अब सवाल ये है, आपके ख्याल में इन महलात में सबसे शानदार कौन सा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।